एक बार आपको गोसाई जी को महाप्रभु चैतन्य जी के जो शिष्य थे गोसाई जी, काशीवर जी, ये संन्यास मार्ग के पथिक थे, ज्ञान मार्ग के अहम ब्रह्मास्मि। तो ये विचरण करते थे। संन्यास जो धारण करते हैं, तो ये आप सन्यासी थे काशीवर जी, और ये विचरण सदा विचरण करते रहते हैं। सब आप लोग ये विचरण करते हैं, तो इनको मतलब विचरण मार्ग में एक भूत मिला और वह आपको डराने लगा। तो आपने पूछा, आखिर मुझ में क्या चाहते हो, आखिर मुझसे क्या चाहते हो। भूत भूत जब सामने आया तो काशीवर जी देखकर बोले, क्या चाहते हो हमसे। क्योंकि संन्यास मार्ग के पथिक जंगल घाट कई प्रकार के ऐसे जगह से गुजरना होता है, जंगल से, घाटों से, कई प्रकार के ऐसे जगह से गुजरना होता है। जहां लाश जड़ती है वहां भी रहते हैं सन्यासी। तो आप ऐसे ही विचरण करते थे। तो आपके सामने एक भूत प्रकट हुआ और भूत पूछा, भूत को देखकर बोले कि तुम क्या चाहते हो, मुझसे क्या चाहते हो। भूत ने कहा, मैं तुमको मारकर भूत बनाना चाहता हूं। हाँ, आप पूछे कि भूत से आप क्या चाहते हो, तो भूत बोला, मैं आपको मार के भूत बनाना चाहता हूं। आपने पूछा ऐसा क्यों। भूत ने कहा, इसलिए कि तुम श्री हरि से विमुख हो। भूत ने क्या कहा कि तुम श्री हरि से विमुख हो। काशीवर जी कहे, हम तो सन्यासी, हम तो भूत की बात सुन के कि अब भूत तो हमें मार देगा, तो श्री भूत ने कहा, आप श्री हरि से विमुख हो, इसलिए आपको मारकर और भूत बनाना चाहते हैं। भूत उन्हीं के पास आते हैं। देखो, सन्यासी हैं आप, श्री हरि, हाँ श्री गोसाई जी, हाँ श्री काशीवर जी, आप सन्यासी हैं। सन्यासी के सामने भूत प्रकट हो गया। किनके सामने। सन्यासी के सामने भूत प्रकट हो गया और क्या कहा, आपको मारकर हम क्या करना चाहते हैं, भूत बनाना चाहते हैं। तो आप पूछे क्यों। तो ये बोले कि भूत बोला कि आप भगवान श्री हरि के शरण में नहीं हो। यह सुनकर आपने मन ही मन श्री हरि का शरणागति शरण ली। जब भूत बोला कि आपको मारकर हम भूत बनाना चाहते हैं और पूछे क्यों, तो श्री हरि से विमुख होने के कारण, तो मन ही मन उसी समय, जिस समय सामने भूत प्रकट है, उसी समय मन ही मन क्या किए, अपने अंदर से भगवान श्री हरि के शरण लिए। शरण का अर्थ होता है, अब मैं सन्यासी नहीं, अब भगवान के शरण हूं। अब स्वीकार किए अंदर से कि मैं भगवान के शरणागति, श्री हरि के शरणागति हूं। इतना, हाँ, इतने शरण लेने मात्र से भूत क्या हुआ, मन में शरणागति का संकल्प करने मात्र से भूत पलायन कर गया, भूत भाग गया। भगवान का केवल, हाँ, शरण लेने से भूत गायब हो गया। जिनको लगता है कि भूत होते हैं, भूत पिशाच होता है, तो भाई हमारे भगवान भूतों के भूत हैं, महाभूत हैं। उनका नाम, उनके आश्रय मात्र से भूत गायब। अरे सामने प्रकट नहीं होंगे भूत। हमारे भगवान, हाँ, तो बड़े बड़े सन्यासी, ऋषि, संत, तपस्वी भी कभी कभी ऐसे आश्चर्यचकित लीला हो जाती है, पर भगवान के शरणागतियों के सामने कहा कोई किसी का, ये भूत प्रेत
मतलब पूरा विश्व को लगता है कि भूत प्रेत नचाते हैं, भूत प्रेत होते हैं। भगवान के भक्तों पे के पास हम तो लगता ही नहीं कभी आते हैं। उन्हीं के पास जाते हैं जो भगवान से विमुख होते हैं। उन्हीं के पास जाते हैं जो भगवान से विमुख होते हैं। हाँ, ये आप सन्यासी थे, सन्यासी के सामने भूत प्रकट हो गया और क्या कहा, आप श्री हरि के शरण में नहीं हो, इसलिए आपको मार के भूत बनाना चाहते हैं। उसी समय आप श्री हरि के मन ही मन शरण लिए और वहां से भूत पलायन कर गया, भूत भाग गया। भगवान के शरण लेने मात्र से क्यों, अब ये शरीर, हाँ अब ये शरीर सन्यासी नहीं, अब ये भगवान के शरण में है, तो वहां भूत गायब हो गया। अब भूत को जाते हुए श्री गोसाई विश्वर जी श्री नीलांचल श्री जगन्नाथपुरी का वास अच्छा लगता था। श्री नीलांचल जगन्नाथपुरी भगवान के धाम जगन्नाथ जी, वहाँ इनको अच्छा लगता, वहाँ वास अच्छा लगता, अतः अनुराग पूर्वक वही बस गए। कहाँ? जगन्नाथपुरी में, जगन्नाथ जी के पास में, श्री नीलांचल में। कालांतर में महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य जी के आदेशानुसार आप श्री वृंदावन चले आए। महाप्रभु चैतन्य जी इनके, हाँ आपके गुरु थे। नीलांचल गोसाई श्री काशीवर जी के गुरु महाप्रभु थे। तो आप पहले तो, हाँ पहले जगन्नाथपुरी में श्री नीलांचल का वास आपको अच्छा लगता था, अतः अनुराग पूर्वक वहीं बस गए थे आप। कालांतर में महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य जी के आदेशानुसार आप श्री वृंदावन चले आए। महाप्रभु चैतन्य जी के कहने पर, आदेश पर आप श्री धाम जगन्नाथपुरी को छोड़कर और श्री धाम वृंदावन में आ गए। श्री वृंदावन का दर्शन करके आप हृदय की अभिलाषा पूरी हो गई। श्री वृंदावन का दर्शन करके आपकी हृदय की अभिलाषा पूरी हो गई। यह आपको रसिक चंद्र चूड़ामणि श्री राधा गोविंद चंद्र जी की सेवा का अधिकार प्राप्त हुआ। आप पहले सन्यासी थे, सन्यासी होने के कारण आपके सामने भूत प्रकट हुआ और भूत ने आपको कहा आप श्री हरि के शरण में नहीं है। उसी समय आप मन ही मन श्री हरि के शरणागति धारण किए, वहीं से भूत भागा और आपको श्री जगन्नाथपुरी श्री नीलांचल वहाँ आपको अच्छा लगता था, वहाँ आप बस गए और फिर महाप्रभु चैतन्य जी के आदेश पर आप जगन्नाथपुरी नीलांचल को छोड़ के श्री धाम वृंदावन का वास स्वीकार किए और श्री वृंदावन का दर्शन करके आप हृदय की अभिलाषा पूरी हो गई। श्री वृंदावन का दर्शन करते ही आपकी हृदय की अभिलाषा पूरी हो गई। यह आपको रसिक चंद्र चूड़ामणि श्री राधा गोविंद चंद्र जी की सेवा का अधिकार प्राप्त हुआ। यहाँ श्री राधा गोविंद चंद्र जी की सेवा का अधिकार प्राप्त हुआ महाप्रभु चैतन्य जी के शरण में आने से। परम धाम गमन के समय आपके श्री गुरुदेव ईश्वरपुरी जी महाराज ने आपको आज्ञा दी कि तुम श्री गौरांगी सेवा में जाकर रहो। वही गौरांगी शरण, गौरांगी हमारे पूज्य महाराज जी पूज्य श्री हित, हाँ जो केली कुंज में है, पूज्य श्री हित महाराज जी, उनके गुरु जी गौरांगी शरण महाराज जी, उनकी मतलब उन संप्रदाय में गौरांगी शरण एक संप्रदाय है, गौरांगी शरण एक संप्रदाय है।
गौरांगी शरण की सेवा में जाकर रहो। आप तो श्री गौरांगी महाप्रभु के पहले ही अनुराग भाव था, अतः सहर्ष श्री जगन्नाथपुरी आकर श्री गौरांग महाप्रभु की सेवा सानिध्य प्राप्त की। श्री महाप्रभु आपको गुरु भाई मानकर अपनी सेवा देने में संकोच करते थे, परम गुरु आज्ञा आपके प्रेम भाव को देखकर सेवा देना स्वीकार कर लिया। पहले तो सेवा नहीं देना चाहते थे, पर आपके भाव, आपका समर्पण भाव देख के सेवा स्वीकार कर लिया। आप शरीर से बड़े ही हृदयस्थ पुरुष थे। महाप्रभु जिया जब श्री जगन्नाथ स्वामी जी के सम्मुख प्रेम विभोर होकर नृत्य करते तो उनके दर्शनार्थ जन समुदाय उमड़ पड़ता था। उस समय आप ही भीड़ को संभालते थे। जब वहाँ भीड़ इकट्ठा हो जाती तो आप ही क्या करते, वहाँ भीड़ को संभालते। कैसे पलटा? पहले संन्यास मार्ग में थे, फिर भूत के कहने पर आप भगवान श्री हरि के शरण ग्रहण किए, फिर आप श्री जगन्नाथपुरी में श्री नीलांचल में अपना निवास किए। फिर वहाँ से महाप्रभु का आदेश हुआ और आप श्री वृंदावन धाम आए, और श्री वृंदावन धाम आने के बाद आपको श्री राधा कृष्ण का प्रेम भाव मिला, और फिर आप गौरांगी पूज्य गौरांगी जी महाराज के शरण में गए। वहाँ आप कालांतर में आप महाप्रभु के आज्ञा अनुसार श्री वृंदावन चले आए और श्री गोविंद जी की सेवा करते हुए अपने जीवन को धन्य कर लिया। ये घटना होती है जब किसी को भगवान का प्रेम मिलना होता है। तो संन्यास मार्ग है भगवान शंकर के लिए अवधूत स्थिति में धारण करके चलते हैं। संन्यास जो होते हैं ज़्यादातर भगवान शंकर के लिए, आम ब्रह्मास्मि भगवान शंकर जी के उपासक होते हैं। संन्यास मार्ग के पथिक ज़्यादातर भगवान शंकर के, और भगवान शंकर के उपासक होते तो भगवान शंकर क्या करते, मोड़ देते भगवान श्री हरि के चरणों में। ऐसे लीला होती है जब किसी को भगवान की शरण मिलना होता है, भगवान के शरण में किसी को जाना होता है, तो ऐसे लीला होती है। तो आप पहले सन्यासी थे, फिर भूत मिला, फिर भूत ने आपको भगवान श्री हरि के शरण दिया, फिर वहाँ से आप काशी विश्वनाथ जी के चरण में गए, फिर वहाँ से वृंदावन धाम महाप्रभु के कहने पर आए, फिर गौरांगी शरण महाराज जी के शरण में आए। वहाँ आपने फिर श्री वृंदावन धाम महाप्रभु के आज्ञा अनुसार श्री वृंदावन धाम चले आए, श्री गोविंद जी की सेवा करते हुए अपने जीवन को धन्य कर लिया। ऐसे महापुरुषों की, संतों की लीला होती है। बहुत से संन्यास मार्ग के भी होते हैं, या आप संन्यास मार्ग के ही थे। तो यही है, भगवान के दासों के सामने कोई भूत प्रकट नहीं होता है। वो लीला होती है, भूत नहीं, वो भगवान ही होते हैं। वो भगवान ही उस रूप में होते हैं और अपने शरण लेकर आते हैं। देखो, जिनको संसार में कोई भी विपत्ति दुख होता है, कोई भी विपत्ति दुख, तो एकमात्र भगवान का आश्रय मिलता है कि नहीं। संसार में जब सब ठोकर लगता है, सब कोई छोड़ देता है, मान लो वही भूत है। संसार क्या है, भूत तो है। अरे ये भूत तो छोड़ो, संसार इतना बड़ा भूत है, संसार ये पंचभौतिक शरीर इतना बड़ा भूत है। इसको जो मानकर विचरण करता है, तो ऐसे ही लीला होती है, बहुत ही विचित्र लीला होती है, और फिर वो एकमात्र भगवान के शरण को पकड़ लेता है। तो ऐसी लीला होगी। संसार में जीव जब तक संसार के सुखों को सुख समझेगा, उसे सुख नहीं मिलेगा। संसार के जीवों को लगता है भोग सामग्री, ये संसार का, भाई देखो ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, मायाकृत सब खेला है।
मायाकृत खेला है भाई, मायाकृत। ध्यान दे लेना, संसार में कुछ नहीं है। भोग, रुपया, पैसा, भोग सामग्री, कहाँ कुछ है? अरे कहाँ कुछ है? संसार में जीवन व्यतीत होते चला जा रहा है। मन, बुद्धि, इंद्रिया बहिर्मुख होने के कारण खाना, सोना, भोग भोगना, इधर उधर प्रपंच करना। कभी मन भगवान की ओर लगता है, 10 मिनट स्मरण होता है? क्यों नहीं होता है? क्योंकि वही विषय मन विषयों का चिंतन, भोगों का चिंतन तो कर रहा है। अभ्यास तो संसार का किया, अभ्यास तो खाने सोने का किया, अभ्यास तो प्रपंच का किया। अब मन भगवान में कैसे लगे? अब मन भगवान में कैसे लगे? अरे ये विषय जीव, भोगों को भोगना, खाना, अब ये मलमूत्र के भांड को चिकना करके बलशाली बना लेना तो सब वाह वाह कहने लगेगा। अरे मलमूत्र के भांड के पोसी, मलमूत्र के चिकना करके खाना पीना सोना, बहिर्मुख जीवों का काम क्या है? इंद्रिया बहिर्मुख, सब बुद्धि बहिर्मुख। अब क्या है? बहिर्मुख होने के कारण संसार के भोगों को नहीं। अरे भाई, आज क्यों ये संसार में एक व्यक्ति के आश्रय नहीं रह पाता है? एक स्त्री एक पुरुष के आश्रय नहीं रह पाती है। एक क्यों नहीं रह पाता है? क्योंकि मन बुद्धि सब बहिर्मुख है। सब क्या है? बहिर्मुख है। बहिर्मुख होने के कारण संसार सत्य लगता है, भगवान झूठे लगते हैं। संसार के जीव, व्यक्ति, वस्तु, स्थान सत्य लगता है। अरे सब प्रपंच, सब भोगी है, सब भोगों को भोगता है। ये विषय जीव, ये प्रपंची जीव कभी, अरे मूर्खो, ये ध्यान दे लो, तेरा संसार में कोई नहीं है। और जब तक तुझे लगता है कि मेरे संसार में कोई है, तो ऐसे ही तुझे भूत मिलेगा और फिर ऐसा भयंकर रूप प्रकट करेगा। फिर तू उस समय भागेगा। ऐसे ही भूत प्रकट हो जाएंगे सामने। जब भगवान के शरण कोई नहीं होता है तो सारा ग्रह, सारा भूत प्रेत उसके ऊपर छूट होते हैं। जो कोई भगवान से विमुख होता है तो सारे भूत प्रेत, सारे ग्रह नक्षत्र उसके ऊपर डोलते हैं। और जो भगवान के शरण हो जाता है उसे कोई भूत प्रेत छू नहीं पाता है। अरे कौन भूत प्रेत छुएगा? जिनके काल भी अधीन रहता है वो काल है, कालों के काल है। जिनके अधीन काल होता है वो कालों के काल है। तो भाई भगवान के शरण अगर नहीं हो, समय संसार में व्यतीत कर रहा है, खाने सोने भोगने, भाई लिख ले कुछ नहीं मिलेगा। पछताने के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। भय, चिंता, शोक, अशांति, जन्म मृत्यु बना रहेगा। मन तुझे कभी भी सुख लेने नहीं देगा, चैन लेने नहीं देगा। ये सांसारिक जीवों को देख लो, भोगों को भोगना, प्रपंच करना, खाना पीना सोना। अरे कब तक, कब तक? आज अच्छा पदार्थ खा लो, आज पेट में कोई ऐसी तो ये सब बीमारी होके सब कूड़ा करकट बाहर निकल जाएगा। बड़े बड़े चिकने खा लो, चिकने स्वाद ले लो, 2-4 घंटे के बाद अगर अगर शरीर में मान लो मल बन गया, शरीर में पेट में मल हो गया तो क्या होगा? मल होने के कारण 2-4 बार दौड़ोगे, सारा शरीर का चिकनापन बाहर हो जाएगा। अभी शरीर का चिकनापन है ना, 2 मल हो जाए,
दो बमन हो जाए, उल्टी हो जाए, देख लो तुम्हारा शरीर ऐसे ना लकड़ी हो जाए तो कह देना। ये मल मूत्र के भांड के पोसी बहुतों को देखते हैं। भगवान के सत्संग नाम जब तो बैठ के सुनता है इसलिए ताकि हमें कोई अच्छा कह दे। अच्छा कहने के लिए भगवान से प्रेम नहीं होता है। ए, लोगों को सुनने भाई चलो सुनने के कारण ही चलो, कैसे भी संबंध करो, कैसे भी भगवान की ओर जुड़ो। हाँ, अगर कोई हमें कह रहा है बड़ा भगत हो गया है, संबंध हो गया भगवान से, हम तो भगत हैं भगवान के। अरे भरत तिलक लगा के घूमता है, हम तो भगवान के हैं। ये भगवान का मस्तक पर तिलक है, देखो ये राजा का तिलक है। हाँ, गले में कंठी है, हाँ ये भगवान का दासत्व है, ये भगवान का दासत्व का प्रभाव है। ये गले में कंठी दिखाता है दासत्व का प्रभाव। तो हमारा सारा आप हम तो अभी नहीं कर रहे, पर संसार के लोग अभी हमें कह रहे हैं कि आप तो भगवान के बड़े भगत हो। तो भाई हम तो नहीं जान रहे थे कि हम भगत हैं, आपने जना दिया कि हम भगत हैं। अब तो और ज्यादा भगत हो जाएंगे, अब तो और ज्यादा भक्ति करेंगे, क्योंकि पहले हम जानते थे, अब संसार के लोग जानने लगा कि ये भगत है। वाह वाह, अरे भगवान वाह, क्या प्रभाव है तुम्हारी। पहले तो हमें भी लगता था कि क्या भक्ति कर रहे हैं, भक्ति छुप छुप के कर रहे हैं, दिखावटा कर रहे हैं, कोई जानेगा कहेगा कि भक्ति कर रहा है, क्या मिला। अब तो संसार के लोग जान रहा है, पूरा विश्व भगवान के प्रभाव में घूम रहा है और कह भी रहा है वाह, बहुत बड़े भगत हो गए, बहुत बड़े संत हो गए। तो भाई पहले तो हम थे, अब पूरा विश्व कहने लगा। पहले तो अपने आप की बड़ाई हम खुद करते थे कि हम भगवान के हैं, पर अब पूरा विश्व कहने लगा कि अब तुम भगवान के हो। तो मान तो गए कि भगवान के शरणागति, अगर हम पापी हैं, दुरात्मा हैं, केवल आश्रय ले लिया तो भगवान भले लगेगा कि हमें केवल हम ही, संसार के जीव कोई नहीं सपोर्ट करेगा, कोई नहीं देख रहा है, कोई हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो हम केवल लगे हैं। तो पूरा विश्व तुम्हारे सपोर्ट में ना आ जाए तो कहना, तुम्हारे जैसा ना बनना चाहे तो कहना, तुम्हारे मार्ग पर ना चलना चाहे तो कहना, तुमसे मिलना ना चाहे तो कहना। किसका प्रभाव है? कहूं कहा लगी नाम प्रभाव, राम न सकई नाम गुन गाई। कहूं कहा लगी नाम बराई, राम न सकई नाम गुन गाई। जो नाम का गुण नहीं जानते वो भी भगवान नाम के प्रभाव में आकर और पीछे पीछे डोलने लगते हैं। तो कैसे भी भगवान के शरण हो, अभाव कुभाव अनकाल सो नाम जपत मंगल दिसो। अभाव से, कुभाव से, गाली से, जैसे भी भगवान का नाम लिए हो, मंगल करेगा ही करेगा, मंगल करेगा। मंगल भवन अमंगल हारी, कबहु सुदशरथ अजर बिहारी। खान विभव के खान, हाँ ये है हरि नाम का गुणगान। खान विभव के खान, यह है हरि नाम का गुणगान। अरे लूट लो भगवान के नाम का। देखो मूर्खो, मत परो इस संसार के चकाचौंध में। अरे भक्त प्रहलाद, नामदेव जी, मीराबाई, कर्माबाई, नरसिंह मेहता, भक्त ध्रुव, जन्नाबाई,
कंधे थाप रही है, कंधे से विट्ठल विट्ठल निकल रहा है। जन्ना बाई कंधे थाप रही है और उनका शरीर, कंधा जो था वो किसी ने चुरा लिया कंधा, तो कंधे से विट्ठल विट्ठल निकलने लगा। जो कंधा चुराया तो जनाबाई कही कि हमारा कंधा उनके पास है। तो लोगों ने कहा क्या प्रमाण है? तो जनाबाई ने कही कि इसमें जाकर सुनो, विट्ठल विट्ठल सुनाई देगा। तो लोगों ने कान लगाया तो कंधे से विट्ठल विट्ठल नाम सुनाई देने लगा। कंधा भी बोल पड़ा विट्ठल विट्ठल। संतों का हड्डी जो जमीन में धस जाता है, वो हड्डी नाम गुण करती है। ऐसे नाम का प्रभाव रोम रोम में हर ठोर से निकलता है। नाम हर ठोर से क्या निकलता है? नाम नाम नाम। जितने भी महापुरुष संत ऋषि तपस्वी हुए, एक नाम के प्रभाव से हुए। सारे ऋषि तपस्वी संत महर्षि किसके नाम से प्रभाव हुए? एक मात्र नाम का आसरा, राम कृष्ण राधा। हम तो राधा उपासक हैं। हम ये शरीर राधा उपासक है। राधा नाम का प्रभाव भगवान स्वयं बिक जाते हैं। राधा एक बार जिन नाम ली होयति सो दिन। एक बार भी अगर राधा नाम ले लिया तो दिन बत्सल भगवान पीछे घूमेंगे। ऐसे भगवान के नाम को छोड़कर और कूड़ा करकट बिनना, कूड़ा करकट इकट्ठा करना, संसार में विषयों में, सोने में, खाने में समय को बर्बाद करना, यह मूर्खता नहीं तो क्या है? क्या है? अरे भाई, कभी तो जानो, कभी तो देखो भगवान के नाम का प्रभाव। कभी तो चलो। अरे अनंत जन्म भोगी, भोगों में बिताया, अनंत जन्म भोग में दिया, क्या मिला तुझे? अनमोल मनुष्य शरीर निकलने जा रहा है, क्या मिलेगा तुझे? प्रेम भोगी मन कभी इस जीव को शांति जीने दे? भोगी मन भोगों की लालसा क्यों करता है? कभी तो भगवान की ओर चल। ये मन सब जीवों को, संसार को नचाए हुए है तू। क्यों संसार में नचा रहा है? कभी तो भगवान की ओर लगाओ। कभी तो अपने प्रभाव को जागृत कर। मन क्यों विषयों में लगा हुआ है? क्यों भोगों में छीन किया है अपनी शक्ति को? खाने में, सोने में, भोगने में क्यों बर्बाद किया है? एक बार नाम का प्रभाव जागृत कर ले। एक बार नाम का प्रभाव, एक बार नाम, एक बार अनंत जन्म गवाया, एक बार भगवान के लिए। अब अनंत जन्म संसार में दिया, एक बार भगवान के लिए। अब ना बिक जाए भगवान तो कहना। देखो, संसार में भी बड़ा बनना है। बड़ा बनना है ना? हाँ, बड़ा बनना है। तो बड़ा बनना है तो कैसे बड़ा बनना है? बड़े के बन जाओ, पूरा विश्व में बड़े हो जाओगी। बड़े के बन जाओ, पूरा विश्व में जय जयकार हो जाएगा। बड़ा इससे बना जाता है, हमारे भगवान के शरणागति हो जाओ। आज से, अभी से भगवान के शरण में है।
देखो क्या नहीं प्राप्त हो जाएगा। कौन सा ऐसा भोग तुम्हारे चरणों में ना डोलने लगना तो कहना। कौन सा ऐसा भोग है जो तुम्हारे पास चल के ना आए और तुम उसे देखना भी नहीं चाहोगे। तुम्हारा मन ललायित नहीं होगा भोगों में। बड़े बड़े संसार का भोग भी तुच्छ लगने लगेगा। जब भगवान का प्रभाव जागृत होगा तो यहां से लेकर ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक तक भी भोग नश्वर दिखेगा जब भगवान का प्रभाव जागृत होगा। भगवान का प्रभाव जागृत होगा तो बड़े से बड़ा, यहां से लेकर ब्रह्मलोक। अरे संसार में रुपए भोग सामग्री में तो लोग छीटा हुआ है। संसार के रुपए भोग सामग्री में छीटा हुआ है कि नहीं? एक बार भगवान के बन के देखो ना। एक इशारा में पूरा भोग तुम्हारे सामने छिट जाएगा। अब कहोगे कि क्यों नहीं छिड़ता है? तो भगवान को जो चाहते हैं वो माया को नहीं चाहते। ये भी प्रभाव है। तुम्हें दिखा भी देते हैं। कहोगे कि तुम्हें क्या मिला, क्या मिला तुम्हें? तो हम कहते हैं देखो भगवान बिक गए हैं। हाँ, माया, जो माया बहुबार नचाया, जिस माया के प्रभाव में पूरी सृष्टि नाच रहा है, वो भगवान के प्रभाव से माया है। और वो माया जिनके अधीन है वो हमारे भगवान है। नहीं देख पा रहा है तू? देख पा रहा है? अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति। मायापति कौन है? श्री हरि। माया भी जिनके इशारे पर नाचती है वह है हमारे भगवान श्री हरि। और जिन माया, माता लक्ष्मी, माता लक्ष्मी क्या है? माता है। माया वही है, माया। तो माता दुलार करती है बच्चे को। माता दुलार करती है बच्चे को। क्यों? क्योंकि जिनके स्वामी के चरणों में, हाँ, हम बैठे हुए हैं, माता लक्ष्मी बैठी हुई है। उन स्वामी के दास, उन स्वामी के, जो हमारे स्वामी जिन भक्तों के लिए अपने आप को हर समय लीन किए हुए थे, जिन भक्तों के हर समय स्मरण में अपने आप को लगाए हुए थे, पूरा तन मन शरीर हमारे स्वामी का भक्तों के लिए बिका होता है, उन भक्तों को एक आज्ञा भगवान का हो तो कौन सा ऐसा भोग है जिनके उन सामने ना उपस्थित कर दें हम? कौन सा ऐसा भोग है जो हमारे स्वामी के भक्तों के पास ना जाए? एक इशारा तो हो जाए। अरे एक बार मुस्कुरा तो दे। देखो ना, जो लक्ष्मी जी पूरे विश्व को नचा कर रखी है, जो माता लक्ष्मी के पीछे पूरा विश्व भाग रहा है, वो हमारे भगवान तो है। अरे तोरे तोरे भोगों में, तोरे तोरे रुपए में तो भूल गए। तोरे तोरे भोग, तोरे तोरे रुपए में तो भगवान को भूल गए। कहते हो कि कहाँ मिलेंगे भगवान? इतना संघर्ष है। अरे पूरा विश्व तुम्हारे पीछे अधीन हो जाएगा, डोलेगा। नाम जप से क्या नहीं मिलेगा? अरे नाम जप करोगे भगवान अधीन हो जाएंगे। नाम जप करोगे भगवान अधीन हो जाएंगे। भगवान, अब भगवान को खरीद लिया तो फिर क्या खरीदना है? भगवान बिक गए तो फिर क्या लोगे? क्या भोग सामग्री? अरे जब चाहे तब तुम्हारे पीछे डोलेगी। सब सिद्धियां रिद्धियां, प्रभाव देखोगे, सब सिद्धियां रिद्धियां, धन दौलत पद प्रतिष्ठा तुम्हारे पीछे डोलेगा। एक इशारा तो हो जाए।
पूरा सिद्धियां रिद्धियां जिनके चरणों में डोलती हैं वो भगवान है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, पूरा सिद्धि भगवान के चरणों में डोलती है। वो हमारे भगवान है। क्या सिद्धि उद्धि, ये पद प्रतिष्ठा भोग सामग्री, ये तुच्छ है, बमन के त्याग देते हैं। बमन के समान, बमन के समान है ये। आनंद तो भगवान के नाम गुण कीर्तन में होता है। जब एक बार बैठते हैं भगवान के सत्संग करने तो लगता है कि ये सब कुछ पूरा, हाँ, पूरा रात्रि खत्म हो जाए, कोई परवाह ना हो। रात्रि खत्म, दिन खत्म, कुछ नहीं, कुछ नहीं। भाई एक नाम पकड़ो और नाम जप करो। एक नाम राधा भगवान को अधीन कर देगा। भगवान बिक जाएंगे, बिक जाएंगे। धन दौलत, भोग सामग्री, रुपया पैसा पीछे डोलेगा। जब जब तुम्हें कुछ जरूरत होगी तो एक इशारा में सारा भोग आ जाएगा, पीछे नहीं आएगा, आ जाएगा। पर भगवान के आश्रय, अभी हम क्या है, भगवान के आश्रय नहीं है, भगवान से विमुख है। भगवान के आश्रय हो, सारा तुम्हारे पीछे ना डोले तो कहना जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।